राष्ट्र प्रेम के किस्से तो बहुत सुने होंगे आपने, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की, उनके शौर्य और बलिदान का आज भी कोई दूसरा उदाहरण नहीं देखने को मिलता। ये कहानी है एक ऐसी बहादुर महिला की जो थी तो आम इंसानों जैसी, मगर उसका बलिदान इतिहास गढ़ गया। उसकी रगों में दौड़ता था स्वामी भक्ति। वो महलों में तो रहती थी पर राजघराने से उसका कोई रिश्ता नहीं था। वो नर्म दिल वाली आम महिला थी, पर स्वामी भक्ति ने उसे बना दिया कठोर मां। और फिर उसने लिया एक ऐसा फैसला जो था चट्टानों जैसा अडिग। उस मां ने अपने बेटे, अपने जिगर के टुकड़े को बलि चढ़ाने के लिए दुश्मनों के हवाले कर दिया, मगर स्वामी भक्ति पर आंच नहीं आने दिया। उसने कर्तव्य निष्ठा की ऐसी मिसाल कायम की जिसका उदाहरण आज भी विश्व में कोई नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं त्याग और बलिदान की मूर्ति पन्ना धाई की। वीरांगना पन्ना धाई किसी राज परिवार से नहीं बल्कि गुर्जर परिवार से थी। उदय सिंह को उन्होंने अपना दूध पिलाया था और इसी वजह से उन्हें धाई मां कहा गया। हालांकि मेवाड़ के इतिहास में जिस गौरव के साथ महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, उसी गौरव के साथ पन्ना धाई का नाम भी लिया जाता है, जिसने स्वामी भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्ना धाई का जन्म मेवाड़ के कमीरी गांव में हुआ था। पन्ना के पिता हरचंद हाकला एक वीर योद्धा थे और पन्ना उन्हीं वीर पिता की वीरांगना पुत्री थी। पन्ना धाई के पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ पले बड़े थे। पन्ना ने उदय सिंह को सिर्फ अपना दूध ही नहीं पिलाया था, बल्कि उदय सिंह को पन्ना धाई अपने पुत्र की तरह मानती थी। कहते हैं कि रानी कर्णावती ने जब से उदय सिंह को जन्म दिया था, तब से रानी कर्णावती बीमार रहने लगी थी। तब उदय सिंह का लालन पालन करने की जिम्मेदारी पन्ना को धाई माता बनाकर दिया गया था। इस धाई मां ने अपनी स्वामी भक्ति से सिद्ध कर दिया था कि वह जन्मजात शेरनी है। उसने उदय सिंह की मां महारानी कर्णावती को वचन दिया था कि वह हर परिस्थिति में उदय सिंह की रक्षा करेंगी, और उन्होंने किया भी। बात उस समय की है जब चित्तौड़गढ़ का किला चारों ओर से आंतरिक विरोध से घिरा हुआ था। उस समय उदय सिंह की आयु महज 14 साल की रही होगी। रात्रि का समय था। उदय सिंह सो रहे थे। तभी पन्ना धाई को अंदेशा हुआ कि किसी भी वक्त बनवीर यहां आ सकता है। बनवीर वह शख्स था जिसे राजकुमार उदय सिंह की रक्षा का भार सौंपा गया था। बनवीर सिंह में चित्तौड़ पर अधिकार करने का लालच जाग उठा था।
बनवीर सिंह एक लालची और निर्दयी व्यक्ति था जो चित्तौड़ का राज्य प्राप्त करने के लिए किसी की भी हत्या कर सकता था और पन्ना धाय को इसका अंदेशा हो चुका था कि बनवीर सिंह उदय सिंह की हत्या कर सकता है। ऐसे में पन्ना धाय ने उदय सिंह के पलंग पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और उदय सिंह को कहीं और छुपा दिया। कुछ ही समय में वहां पर क्रोध से भरा हुआ बनवीर पहुंचा। उसने आकर पन्ना धाय से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है? तो पन्ना धाय ने पलंग की तरफ हाथ से इशारा किया और बोला कि वह सो रहे हैं। बनवीर ने पलंग के पास जाते ही सो रहे चंदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाहर आकर जश्न मनाने लगा और फिर स्वयं को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया। यह देखकर पन्ना धाय का कलेजा तो भर आया, पर अपनी बेटी की मौत पर वो जी भर कर रो भी न सकी। पन्ना जा झण्या माटी घर में आंखें नम थी पर जिगर फौलादी थे, क्योंकि अगर वो रोती तो बनवीर समझ जाता कि उसने पन्ना धाय के बेटे की हत्या की है, ना कि उदय सिंह की। इसके बाद भी पन्ना धाय ने हार नहीं मानी। सुबह का सूरज उगते ही पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर बाहर निकल गई। यहां से निकलने के बाद पन्ना धाय दर दर भटकती रही, लेकिन कोई भी बनवीर के डर से पन्ना धाय को अपने महल में शरण नहीं दे रहा था। दर दर पर आसर ढूंढे अर्जी कोई न सुनी मार्ग इसके बावजूद त्याग और बलिदान की मूर्ति पन्ना धाय ने हार नहीं मानी और उदय सिंह को लेकर वह आखिर में कुंभलगढ़ पहुंची, जहां राजकुमार उदय सिंह का पालन पोषण गुप्त रूप से किया गया। आगे चलकर कुंभलगढ़ से ही उदय सिंह का मेवाड़ के महाराणा के रूप में राज्य अभिषेक हुआ और 1537 ईस्वी में उदय सिंह ने हत्यारे बनवीर को परास्त कर चित्तौड़गढ़ पर वापस अपना अधिकार स्थापित किया। पन्ना धाय का ये योगदान मेवाड़ राजवंश के लिए वरदान साबित हुआ, नहीं तो यह राजवंश हमेशा के लिए समाप्त हो सकता था। आगे चलकर इसी मेवाड़ राज्य में महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर राजा का जन्म हुआ, जिन्होंने ताउम्र मुगलों को धूल चटाई और कभी भी अकबर जैसे योद्धा को मेवाड़ पर अधिकार करने का मौका नहीं दिया। धन्य है वो मां जिसने अपनी स्वामी भक्ति के आगे अपने बेटे का बलिदान दे दिया। काश कि हम इतना ना कर सके, कुछ थोड़ा तो कर सके। ओजांग टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।